Good morning students. Today in this video we are going to continue with class 4 lesson number 4 maths टिक 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 पार्ट 2। अब आपको आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 42 ओपन करना है। इधर लिखा है रानीज डायरी। कम लेट्स गो टू सी माई न्यू बेबी सिस्टर। रानी बोलती है कि चलो मेरी जो न्यू बेबी सिस्टर आई है उसको हम देखने चलते हैं। ठीक है, वो अपने ऐसे फ्रेंड्स को बोलती है माँ आई हैव ब्रॉट स्वीट्स फॉर मुनी। ठीक है, तो बोलती है मम्मी मैंने कुछ स्वीट्स लिए मुनी के लिए, बट शी कैन नॉट ईट, शी इज़ टू स्मॉल। तो मदर क्या बोलती है कि मुनी तो अभी बहुत छोटी है, वो तो ये स्वीट्स नहीं खा सकती। एंड शी डज नॉट इवन टॉक, और वो बात भी नहीं कर सकती। शी विल स्टार्ट डूइंग ऑल दिस स्लोली एज शी ग्रोज अप। तो उसकी मम्मी बोलती है जैसे जैसे मुनी बड़ी होगी तब वो सभी चीज़ कर सकती है, खा सकती है, ठीक है, बात कर सकती है। अब पेज नंबर 43 इधर आपको दे रखा है जनवरी से लेके दिसंबर तक सारे मंथ्स दे रखे हैं। ठीक है, अब इधर के हेयर आर सम पेजेस फ्रॉम रानीज डायरी। ये कुछ पेजेस है रानी की डायरी के। आई विल नोट डाउन इन माई डायरी व्हेन शी फर्स्ट स्टार्ट टॉकिंग ईटिंग वॉकिंग। रानी बोलती है मैं ये मेरी एक डायरी है जिसमें मैं कुछ चीज़ें नोट करूँगी कि मुनी ने कब स्टार्ट करना, क्या बात करनी कब शुरू की, खाना कब शुरू किया और वॉकिंग कब शुरू की। तो ये कुछ पेजेस है रानी की डायरी के। अब ये देखिए 5 मार्च 2005, इस डेट को मुनी इज़ बॉर्न टुडे। ठीक है, इस दिन वो पैदा हुई। कब हुई पैदा? 5 मार्च 2005 को। फिर 15 सितंबर 2005 को मुनी गॉट हर फर्स्ट टूथ। 10 नवंबर 2005 को क्या हुआ? मुनी सेटअप। 20 नवंबर 2005 को मुनी स्टार्टेड क्रॉलिंग। 5 जनवरी 2006 को मुनी स्टूड अप, खड़ा होना सीख गई। 5 सितंबर 2006 को क्या हुआ? मुनी एट अ बनाना, उसने बनाना खाया। और 2 फरवरी 2006 को मुनी स्टार्टेड वॉकिंग। मार्क दिस इन द करेक्ट ऑर्डर ऑन मुनीज टाइमलाइन। ठीक है, ये हमें करेक्ट ऑर्डर में मार्क करना है। अब ये देखिए 5 मार्च 2005 को मुनी बॉर्न हुई, तो इधर लिखा है वॉज बॉर्न। उसके बाद क्या हुआ? 15 सितंबर 2005 आया। ठीक है, तब क्या हुआ? फर्स्ट टूथ। ठीक है, मुनी का फर्स्ट टूथ आया। उसके बाद क्या आएगा? 10/11/2005 सेटअप। ठीक है, मुनी सेटअप होती है। 10 नवंबर के बाद 20 नवंबर को क्या हुआ? उसने क्रॉलिंग करनी स्टार्ट की। उसके बाद 5 जनवरी को क्या हुआ? 2006 को मुनी स्टूड अप, खड़ा होना सीख गई वो। 5 सितंबर 2006 को क्या हुआ? जनवरी के बाद जब सितंबर आया 2006 में, उसने बनाना खाया। और 2 फरवरी 2006 को मुनी ने चलना सीख लिया, स्टार्टेड वॉकिंग। ठीक है, वॉकिंग करना उसने शुरू कर दिया। तो ऐसे ये सारी जितनी भी है, ठीक है, कब उसने क्या किया वो ऐसे करेक्ट ऑर्डर में हमें लिखना है। मुनी गॉट हर फर्स्ट टूथ इन सितंबर। अब इधर क्या लिखा है? मुनी का पहला जो टूथ था उस कब आया? 5th। मुनी गॉट हर फर्स्ट टूथ इन सितंबर। ठीक है, ये देखिए मुनी गॉट हर फर्स्ट टूथ कब आया? उसका सितंबर में आया। हाउ मैनी मंथ ओल्ड वॉज शी देन। ठीक है, तो हमें लिखना है कि जब उसका फर्स्ट टूथ आया तो वो कितने साल की थी। हाउ मैनी मंथ्स हैव पास्ड फ्रॉम मार्च टू सितंबर। मार्च में वो बॉर्न हुई और सितंबर में उसका फर्स्ट टूथ आया, तो टोटल कितने मंथ्स पास हुए? 6 मंथ्स। ठीक है, मार्च में वो बॉर्न होती है, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 मंथ्स पास हुए जब उसका फर्स्ट टूथ आया। तो आंसर आएगा 6 मंथ्स। हाउ ओल्ड वॉज मुनी व्हेन शी फर्स्ट सेटअप। जब मुनी सेटअप हुई तो कितने मंथ्स की थी? अब ये देखो मुनी सेटअप हुई कब? 10 नवंबर 2005 को। बॉर्न हुई थी मार्च में, तो मार्च से लेके नवंबर तक, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर। ठीक है, टोटल 8 मंथ्स होंगे। ठीक है, तो जब वो सेटअप हुई तब उसको कितने मंथ्स की हो गई मुनी? 8 मंथ्स की। शी गॉट हर फर्स्ट टूथ। जब उसका पहला टूथ आया तब वो कितने महीने की थी? अब ये देखिए फर्स्ट टूथ आया उसका 15 सितंबर में, मार्च में वो बॉर्न हुई, तो अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 मंथ्स की थी जब उसका फर्स्ट टूथ आया। ओके,
वॉट डिड शी डू फर्स्ट। अब इस क्वेश्चन में लिखा है कि सबसे पहले मुनि ने क्या किया, वॉकिंग करना सीखा कि ईटिंग या बनाना। ठीक है, तो ये कैसे पता चलेगा। अब आप देखिए मुनि ने वॉक करना कब स्टार्ट किया, 2 फरवरी 2006। मार्च में वो बॉर्न हुई, तब से लेके फरवरी तक कितने मंथ्स होंगे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी। ठीक है, 11 मंथ्स। ठीक है, 11 मंथ्स की हुई तब उसने वॉकिंग करना शुरू किया। और बनाना उसने कब खाया, 5 सितंबर 2006। तो मार्च से लेके सितंबर तक आप गिनेंगे तो आएंगे 18 मंथ्स। तो सबसे पहले उसने क्या सीखा, वॉकिंग। क्यों, क्योंकि वॉकिंग उसने 11 मंथ्स पे सीख ली और जब बनाना शुरू किया उसने खाना तब वो 18 मंथ्स की थी। तो सबसे पहले 11 मंथ्स पे हम टिक करेंगे, यानी वॉकिंग पे हम टिक करेंगे। नेक्स्ट है क्रॉलिंग करना उसने सीखा पहले कि स्टैंडिंग। तो जब वो क्रॉलिंग करती थी, जब उसने स्टार्ट किया क्रॉलिंग करना 20 नवंबर 2005 को, तो वापस हम मार्च में वो बॉर्न हुई, तब से लेके नवंबर तक होंगे उसके 8 मंथ्स। ठीक है, जब उसने क्रॉलिंग करना स्टार्ट किया तब वो 8 मंथ्स की थी। और जब खड़ा होना सीखा, स्टैंडिंग, ये रहा। ओके, मुनि स्टूड अप 5 जनवरी 2006। तो मार्च से लेके वापस जनवरी तक 10 मंथ्स की। तो सबसे पहले उसने क्रॉलिंग करना सीखा कि स्टैंडिंग। द आंसर विल बी क्रॉलिंग, डेट इज 8 मंथ्स। ठीक है, जब वो 8 महीने की थी तभी उसने क्रॉलिंग करना सीखा। कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 44। रानी हैड अ पेट पपी। अब रानी है, रानी के पास एक छोटा सा पपी है। आफ्टर 2 वीक्स इट ओपन इट आइट्स। ठीक है, 2 हफ्तों बाद वो अपनी आइज खोलता है। शी वॉच्ड इट ग्रो लाइक दिस। अब देखो, आफ्टर 3 वीक्स इट गॉट इट्स फर्स्ट टीथ एंड स्टार्ट ईटिंग। ठीक है, रानी के पास जो पपी था तो क्या होता है, 2 हफ्ते बाद तो वो अपनी आइज ओपन करता है और जब 3 वीक्स बीत जाते हैं तो उसका पहला दांत आता है और उस खाना शुरू करता है। फिर 4 वीक्स के बाद क्या होता है, वो इट स्टार्टेड वॉकिंग अराउंड। ठीक है, चलना शुरू करता है, बट वॉज स्टिल वॉबलिंग, तो भी वो धीरे धीरे चलता है। इट हैड अ फुल सेट ऑफ टीथ। जब पूरे दांत उसके आ गए तब वो 7 मंथ्स का था वो पपी। और जब 1 साल हुआ, आफ्टर 1 ईयर इट वॉज ग्रोन अप डॉग। ठीक है, एक डॉग बन जाता है और उसके खुद के पपीज़ को जन्म देता है। नाउ मेक अ टाइमलाइन ऑफ हिज डॉग्स लाइफ इन योर नोटबुक। ठीक है, नोट द डिफरेंसेस बिटवीन मुनि एंड रानीज पपी। अब ये देखिए पोजीशंस, ये मुनि की एज है और ये पपी की एज है। ठीक है, स्टार्टेड वॉकिंग, मुनि कौन सी एज पे वॉक करना स्टार्ट करती है वो आप पीछे से देख लेंगे। ठीक है, ये देखिए वॉकिंग मुनि स्टार्ट करती है 11 मंथ्स पे, मगर जो पपी होता है वो कब वॉक करना स्टार्ट करता है, आफ्टर 4 वीक्स। ठीक है, तो हमें ऐसे डिफरेंस लिखना है। 8 फूड एट फर्स्ट टाइम, तो आप पीछे देखेंगे रानी की डायरी में, तो मुनि पहली बार जब खाना खाती है तब वो होती है 18 मंथ्स की, और पपी कब से स्टार्ट करता है, 3 वीक्स। ये देखिए, आफ्टर 3 वीक्स इट गॉट इट्स फर्स्ट टीथ एंड स्टार्टेड ईटिंग। इसी तरह फर्स्ट टूथ कब आता है रानी की, मुनि का 6 मंथ्स पे आता है फर्स्ट टूथ, और पपी का कब आता है, 3 वीक्स। ओके, इधर लिखा है ना, आफ्टर 3 वीक्स इट गॉट इट्स फर्स्ट टीथ एंड स्टार्टेड ईटिंग। तो इस तरह हमें सिर्फ डिफरेंस लिखना है। नाउ कम टू पेज नंबर 45। फाइंड आउट, डू ऑल एनिमल्स ग्रो एट सेम स्पीड। आपको बताना है कि सारे जो एनिमल्स होते हैं वो एक ही स्पीड में क्या ग्रो करते हैं, नहीं। डिस्कस अबाउट ग्रोथ ऑफ हैन, काउ एंड बर्ड। ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ बेबी एनिमल एंड बिग एनिमल। अब ये देखिए, हेयर आर पिक्चर्स ऑफ ग्रैंडफादर्स पोजिंग फॉर अ फोटोग्राफ। ये सब ग्रैंडफादर्स हैं जो अपनी फोटोग्राफ खिंचवा रहे हैं। हु लुक्स द ओल्डेस्ट टू यू, तो इन तीनों में से सबसे ओल्ड आपको क्या लग रहा है। अब ये देखिए, ये एलिफेंट, एक अप्पू एलिफेंट है, उसके ग्रैंडफादर एलिफेंट है ये। ठीक है, एलिफेंट्स अप्पूस ग्रैंडफादर, ये है 95 ईयर्स ओल्ड। देन चूज रेड्स ग्रैंडफादर। ठीक है, ये रेड के ग्रैंडफादर हैं, वो 2 ईयर्स ओल्ड हैं। और रानीज ग्रैंडफादर है, ये रानी जो लड़की थी उसके ग्रैंडफादर है, वो है 70 ईयर्स ओल्ड। अब हमें क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन है उसके आंसर्स हमें देने हैं। हाउ मच ओल्डर इज अप्पूस ग्रैंडफादर देन रानीज ग्रैंडफादर। अप्पू के ग्रैंडफादर है 95 ईयर्स ओल्ड के, और रानी के ग्रैंडफादर है 70 ईयर्स ओल्ड।
ठीक है। तो अप्पू के जो ग्रैंडफादर है वो रानी के ग्रैंडफादर से कितने ओल्डर है, तो हम क्या करेंगे माइनस 95 माइनस 70 25, यानी अप्पू के जो ग्रैंडफादर है वो 25 ईयर्स और ज़्यादा ओल्डर है रानी के ग्रैंडफादर से। विल चूहूज ग्रैंडफादर एवर ग्रो एज ओल्ड एज अप्पूज ग्रैंडफादर, चूह के जो ग्रैंडफादर है वो इतने ओल्ड होंगे क्या जितने अप्पू के ग्रैंडफादर है, ये आंसर विल बी नो, क्योंकि जो रैट होते हैं उनकी जो लिविंग होती है, ठीक है, वो बहुत कम साल के लिए जीते हैं, ठीक है, तो आंसर विल बी नो। हाउ मच यंगर इज चूहूज रैट्स ग्रैंडफादर देन रानीज ग्रैंडफादर, ठीक है। अब चूहूज ग्रैंडफादर है 2 ईयर्स ओल्ड और रानी के ग्रैंडफादर है 70 ईयर्स ओल्ड, तो चूहू के ग्रैंडफादर रानी के ग्रैंडफादर से कितने यंगर है, ठीक है, तो 70 माइनस 2 68 ईयर्स यंगर, यानी जो चूहू के ग्रैंडफादर हैं वो 68 ईयर्स यंगर है किससे, रानी के ग्रैंडफादर से। तो आज ये वीडियो पार्ट 2 हम यहीं स्टॉप करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 3 आगे का लेसन कंटिन्यू करेंगे। टिल देन गुड बाय।